हर एक व्यक्ति अपने भूत भविष्य को नहीं देख पाता है, परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाई देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि हैं, ऐसे बहुत से संत महापुरुष हैं जिनको तीनों काल का ज्ञान भगवत कृपा से होता है। संतों के अंदर हमेशा एक भाव बना रहता है, एक दृष्टि बनी रहती है कि जो कुछ हो वो सब भगवत कृपा से हो रहा है, और ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है, निर्विवाद सत्य है। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस स्थिति में वो पत्ता हिलता है। उतना ही हिलता है जितना परमात्मा चाहते हैं। सृष्टि का छोटे से छोटा कार्य बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं होता है। इसके संबंध में एक प्रश्न यहाँ और रखा हुआ है, उसमें फिर बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी इन पुस्तकों के विमोचन के संबंध में चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि परमात्मा जो हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। स्वयं कहते हैं कि मेरे से अधिक गुरु की महिमा है, मेरे से अधिक गुरु को महत्व दो। हमारे वैष्णव संतों में एक व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु को प्रणाम किए भगवान के दरबार में जाता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम सब पहले सद्गुरुदेव के चरणों में अभिवादन करते हैं, उसके उपरांत भगवान श्री राम तक पहुंच पाते हैं, इष्ट तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। परंतु भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। भगवान शंकर से किसी ने पूछा तो, और वो भी उन्होंने अपनी परम प्रेयसी भगवती भवानी से जो कहा है, इस विश्व में जितनी भी साधनाएं, आत्म कल्याण की साधनाएं, वो भगवान शंकर और पार्वती के द्वारा हम तक पहुंची हैं, हम और आप सब तक, पूरी सृष्टि में। इसलिए वो त्रिभुवन गुरु हैं। और भगवान त्रिभुवन गुरु क्या कह रहे हैं गुरु के विषय में? उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाई। अब परस्पर विरोध दिखाई देता है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, और त्रिभुवन गुरु कह रहे हैं। बात तो सरलता से समझ में आ जाती है। कोई भी गुरु जो सद्गुरु हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, आज गुरु के वेश में अनेक केवल अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरु वेश में क्या क्या कर रहे हैं कहना कठिन है। वैसे तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पष्ट कर दिया है, हरहि शिष्य धन, शिष्य का धन हरण करते हैं। हरहि शिष्य धन गुरु शोक न हरहि। वो गुरु जो शिष्य का शोक हनन नहीं करके केवल उसका धन अपहरण करता है, वो घोर नरक में वास करता है। परंतु किसको चिंता है, किसने देखा भूत, किसने देखा भविष्य? आजकल तो लोग कहते हैं जो है सामने है। परंतु हमेशा याद रखो
वृक्ष के फल हमको बता देते हैं कि कौन से बीज से ये वृक्ष तैयार हुआ होगा, ये फल लगे होंगे। हमने अपने भूतकाल के कर्म नहीं देखे, परंतु कर्म फल हम भोग रहे हैं। हम भी भोग रहे हैं, अन्य अन्य सभी लोग भोग रहे हैं। वो कर्म फल बताते हैं कि इसके लिए इस प्रकार का बीजारोपण किया गया था। बिना उस प्रकार का बीज बोए ऐसा फल नहीं मिलता है। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बवे सो लवे निदान। ये शरीर के माध्यम से, मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दो प्रकार का विभाजन किया गया। जो कार्य सर्वजन हिताय हैं, जो कार्य परहित के लिए हैं, वो सब पुण्य है। और जो व्यक्तिगत सीमित दायरे के लिए, इस विषय में हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा है। हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में वेद जो कहता है, वेद प्रमाण सर्वोपरि है। वेद के ऊपर किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। वेद परमात्मा के मुखारविंद की वाणी है, वेद अपौरुषेय है। वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है, केवलादो भक्ति केवलाघो भक्ति। वो तो कहते हैं केवल अघ वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अपने आप को हाड़ मांस का पुतला समझ के, अपने आप को मानव समझ के, अथवा अन्य अन्य मान्यताओं से अपने आप को सोच समझ के जो केवल अपने लिए जी रहा है, वो सबसे बड़ा पापी है। निज तन पोषक निर्दय भारी, जो केवल शरीर की तुष्टि पुष्टि में लगे हुए हैं। शरीरम खलु धर्म साधन, ऐसा नहीं है कि शरीर की रक्षा करना कर्तव्य नहीं है। परमात्मा ने हमको शरीर दिया है, परंतु खलु धर्म साधन, आत्मकल्याण के लिए, धर्म के लिए यह शरीर मिला है, ना कि इसको हम बर्बाद कर दें। हम जो इस शरीर के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट, काम कभी भी भोगों से तृप्त होने वाला नहीं है। हम कितना ही काम को तृप्त करने की कोशिश करें, कामनाओं को तृप्त करने की, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म लेती है, दूसरी पूरी होती है, और क्रमशः बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है। बहुत से व्यक्ति कहते हुए पाए जाते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। भगवान हमारे ऊपर बहुत दया कर रहे हैं, परंतु वो नहीं जानते, ये उनका अहंकार बोल रहा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। कौन सा योग? बुद्धि योग। योग अर्थात ये सार्वभौम अस्तित्व एक है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता किंचित मात्र नहीं है, ये योग है। सब जुड़ा हुआ है, ये जितना विश्व ब्रह्मांड है सब जुड़े हुए हैं। हम इससे भिन्न नहीं हैं, हम भी उसके एक अंग हैं, एक अंश हैं। और जैसे एक अंश, एक अंग, जैसे शरीर का हाथ है, अगर शरीर से संबंध विच्छेद कर ले तो ये निर्जीव हो जाएगा, और अगर ये शरीर की सेवा करना बंद कर दे तो रुग्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से
ये जो समष्टि सार्वभौम अस्तित्व है, इसके हम एक अंग हैं और प्रत्येक अंग को परमात्मा ने कुछ ना कुछ विशेषताएं दी हैं। हाथ से वजन उठा सकते हैं, हाथ से कार्य कर सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, नेत्र से देख सकते हैं। प्रत्येक अंग को जिस प्रकार की क्षमता और योग्यता दी है, उसका उपयोग अगर वो शरीर के लिए करता है तो वो अंग भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से ये जो सार्वभौम अस्तित्व है, इसका कोई भी अंग अर्थात हम आप सब शरीर से अर्थात परमात्मा से, समष्टि चेतना से संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हम निर्जीव हो जाते हैं, मुर्दे के तुल्य हो जाते हैं। और अगर उस समष्टि चेतना के साथ हम जुड़े रहते हैं और जुड़कर उसकी सेवा में लगे रहते हैं तो हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। हम भी स्वस्थ होते हैं, पूरा समाज भी स्वस्थ होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये जो गुरु की महिमा है, इसीलिए विशेष है कि गुरु स्वयं तो निरहंकारी हैं, जैसा भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम समहित जगमाही गुरुपितमाद बंधुपूर्ण। उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो जानते हैं कि गुरु की महिमा परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं वो बड़ा हो जाता है। हमारे अंदर अपना बड़प्पन नहीं है। जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। परमात्मा जिसको बढ़ाई देना चाहे वो बड़ा होता है। तो गुरु को स्पष्ट दिखाई देता है, गुरु एक निमित्त है। और हमारे जो इस प्रकार की विचारधारा वाले गुरु हैं, दो प्रकार की विचारधारा है गुरु के विषय में। आप सब गुरु गीता का पाठ करते हैं। गुरु गीता में गुरु के दो स्वरूप का वर्णन आता है। एक तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है। ये जो परमात्मा को केवल निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, उन लोगों के लिए सगुण साकार रूप में गुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। और जो परमात्मा को सगुण साकार रूप में भी स्वीकार करते हैं, उनके लिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार परिपूर्णतम ब्रह्म है, तत्पदम दर्शितम येन, उस पद तक पहुंचाने वाले, उस पद को दिखा देने वाले, उस पद का प्रत्यक्ष अनुभव करा देने वाले जो गुरुदेव हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु दो रूप में, एक रूप में परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में, दूसरा रूप उनका परमात्मा से मिलाने में मध्यस्थ। कबीर साहब कहते हैं, जब तक पत्नी पत्नी का संबंध नहीं हुआ, दूल्हा दुल्हन मिल गए, बात पूरी। बारात पति पत्नी को एक करने के लिए थी। इसी प्रकार से गुरु का दायित्व परमात्मा तक पहुंचाने का है। परमात्मा से मिल गए, परमात्मा में विलीन हो गए, बात पूरी। जब लोग कहते हैं गुरु गोविंद दोनों ठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी बा गुरु की गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए।
गुरु और गोविंद का जो द्वैत है, दोनों खड़े हैं। द्वैत बुद्धि गई नहीं है। तो गुरुदेव ने कृपा करके बताया कि वो जो परमात्मा है वो ही एकमात्र परम सत्य है, और उसने जिसको भी निमित्त बना दिया है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि ये भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सब उनके संकल्प में पहले से ही समाप्त कर दिए गए हैं। प्रत्यक्ष दिखा दिया कि सार्वभौम अस्तित्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो जाती है। भीष्म, द्रोण इत्यादि सब युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए थे उस समय, कोई मरा नहीं था, पर अर्जुन को दिखा दिया कि भगवान काल रूप में प्रकट हैं और उस काल के मुख में, दाढ़ों में ये सब चबाए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान ये आपका विराट स्वरूप कौन सा है? भगवान ने कहा था इस समय महाकाल के रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ। ये जो आताताई पृथ्वी के भार हैं इन सबको अपने में, और भी इस विषय में बहुत सी, द्रौपदी का एक स्वरूप दिखाया गया था महाकाली के रूप में, जो आताताइयों को नष्ट करने के लिए, लीला करने के लिए द्रौपदी रूप में आई। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो सृष्टि है इसमें जो कुछ घटना घटित हो रही है सूक्ष्म जगत में पहले से नियोजित है, निर्धारित है, और स्थूल जगत में बाद में प्रकट होती है। जब अंदर से इस प्रकार का बोध होता है तो हमारा जो कर्तृत्व अभिमान है, जो मिथ्या अभिमान है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो अपने आप को कर्ता मान रहा था वो अहंकार गिरता है। जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक हम में कर्तृत्व भाव रहेगा, हमारी मूढ़ता नहीं जाएगी, और जब तक हमारी मूढ़ता बनी हुई है तब तक हम कर्म के बंधन में हैं। तो सारांश में गुरु महिमा दर्शाता प्रेरक प्रसंग, ऐसे जो भी प्रसंग हैं जिसमें गुरु महिमा प्रकट हो रही है, वो हमारे लिए कल्याणकारी इसलिए है कि हमारा मोह अंधकार जो है, बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, बंदं गुरुपद कंज। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं, कृपा सिंधु, वो साक्षात कृपा के सिंधु हैं। नर रूप, मनुष्य रूपेण साक्षात हरि हैं वो तो, नर रूप हरि, जिसको वेद कहता है हरि ही ओम, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। वो जो परमात्मा है जिसको हरि कहा जाता है, हरि अर्थात जो सर्वस्व हरण कर लेता है, केवल पापानि दुखानि नहीं, केवल पाप और दुखों को ही दूर नहीं करते, भगवान तो हमारे मिथ्या अहंकार को दूर कर देते हैं, उसका हरण कर देते हैं। तो गुरु महिमा को प्रकट करने वाले प्रसंग हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर का अंधकार है, महामोह, ये महामोह रूपी जो अंधकार है, इसको दूर करने के लिए जासु वचन रवि कर निकर, उनके वचन जो हैं सूर्य की किरणों के सदृश हैं। जन्मजात हमारे अंदर जो अभिप्सा है,
तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम सब अंधकार में जीना नहीं चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लोग कहते हैं बच्चे की आयु इतनी हो गई, हमने इतने आयु के वर्ष बिता दिए हैं, इतने हमारी आयु छीन हो गई है। जब लोग पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, हम कहते हैं नहीं मालूम भाई, किसको मालूम होगी कितनी है, बीत गई ठीक है। और वैसे हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, ये जीवात्मा जो है इसकी आयु ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है, इसकी आयु नहीं गिनी जा सकती। ये भी कालातीत है, ये भी काल से परे है। परंतु अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण कर्म के बंधन में फंस के हम सब इस भवाटवी में भटक रहे हैं। तो गुरुदेव हमारे मोह अंधकार को दूर करते हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। यही निश जामिन जागहीं जोगी। गुरुदेव हमको मोह निद्रा से जगा देते हैं। मोह निद्रा को दूर करके हमको अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। और स्वरूप का बोध कर्म की हुई स्वरूप ही चीन है। जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है तो कर्म बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। हमारे जो भारतीय ऋषि महर्षि हैं और जो आर्ष ग्रंथ हैं, उन सब में मुक्ति की महिमा बहुत गाई गई है। अर्थात कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। क्यों? कर्म के कारण हमारे जीवन में ये दुख सुख आ रहे हैं। अगर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, उसके बाद जन्म मृत्यु हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको सबको मालूम है कि जितने महापुरुष हैं असंख्य बार पृथ्वी पर आ चुके हैं, असंख्य बार आने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। जब भगवान के अनेक जन्म हो चुके हैं तो दूसरा इस जन्म और मृत्यु से कैसे बचेगा? जीव जो है अल्पज्ञ है, नहीं जानता है कि भूत भविष्य वर्तमान में, परंतु भगवान सर्वज्ञ हैं। उनका ज्ञान एक अखंड ज्ञान सीता, उनका ज्ञान अखंड है। और हम सबका ज्ञान उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। सत्संग में ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुसंग के कारण ज्ञान छिप जाता है। तो ज़्यादा नहीं बढ़े, गुरु महिमा को प्रकट करने वाले जो प्रेरक प्रसंग हैं। वैसे तो ये पुस्तकें बच्चों के लिए कही गई हैं, फिर भी हम ऐसा मानते हैं, हम सभी अभी बच्चे हैं, हम सब अभी बच्चे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बालक के रूप में ही देखते हैं। उनके
काव्यों में ये सब बात प्रकट होती है। और हमारे यहाँ जो त्यागी तपस्वी संत हैं वो भी अपने आप को बालक के रूप में ही देखते हैं। कारण बालक जैसे निर्दोष, बालक जैसे सरल हुए बिना परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं होता है। परमात्मा के दरबार में केवल उन्हीं का प्रवेश है जो बालक की तरह निर्दोष है, सरल है। भक्ति में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो एक ही है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। हमारा स्वभाव सरल हो जाए, हम सरल चित्त हों, कुटिलताएं ना हों। योगी जो है साधना करता है, पद्म कर आसन चित कर धीर, जोगी मन में धर ले धीर, नित उठ बालक होए शरीर। पद्म आसन लगा के चित्त वृत्तियों को निरोध करके धैर्य पूर्वक साधना में आगे बढ़ता है तो बालक जैसा सरल हो जाता है, परमात्मा की भक्ति का पाने का अधिकारी होता है। हमेशा ख्याल रखना, ये ज्ञान कर्म योग सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, ये सब भक्ति के लिए हैं। चाहे हम योग साधना करते हैं अथवा हम ज्ञान योग अथवा कर्म योग जो भी करते हैं, उन सब का ध्येय, उन सब का लक्ष्य एक ही है, भक्ति। तो बड़ा अच्छा है, परमात्मा ने कृपा की है कि इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को प्रकट करने के लिए लघु पुस्तिका, कलेवर बहुत बड़ा नहीं है, लघु है, अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास समय भी नहीं है। इसका लेखन कार्य हो चुका है और मुद्रण का भी कार्य हो चुका है। पुस्तक हमारे हाथ में है, इधर से देखना चाहिए ना। दूसरा, आदर्श बालक। आज समाज में जो हमारी वैदिक परंपरा है, प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें माताएं जो हैं बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए दृढ़ संकल्प करके गर्भाधान जैसे पवित्र कार्य में प्रवृत्त होती थी। और जब माता पिता उस पवित्र संकल्प से उस गर्भाधान जैसे पवित्र कार्य को करते थे तो फिर उसमें एक आदर्श बच्चे गर्भ में आते थे। उन गर्भों में आने वाले बच्चों को माताएं पुनः दिव्य संस्कारों से भरती थीं, और वो संस्कार कितने मजबूत होते हैं आप जानते हैं। लोग आज कहा करते हैं कि टीवी ने समाज को बिगाड़ दिया, मोबाइल ने समाज को बिगाड़ दिया, एक दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं कि इस कारण से समाज बिगड़ रहा है, इस कारण से समाज बिगड़ रहा है। परंतु वास्तविकता क्या है? समाज को बिगाड़ा है हमने, आपने, उन माता बहनों ने जिन्होंने गर्भस्थ शिशु को सही संस्कार नहीं दिए। अगर माताएं बहनें अपने शिशु को सही संस्कार देती तो बच्चों का बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रहलाद को राक्षसों ने, और राक्षसों में भी शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क,
गुरु रूप में हिरण्याकशिपु की प्रेरणा से भगवत विरोधी ज्ञान दे रहे थे, परंतु प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद उन दुष्ट बालकों के बीच में, राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों के बीच में रहते हुए भी नहीं बिगड़ सका, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुलसी जे उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग। अगर कोई व्यक्ति उस कक्षा में पहुंच गया है तो कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कुसंग किसका बिगाड़ता है? जिसको माता के गर्भ में सही संस्कार नहीं मिले। अगर माता के गर्भ में बच्चों को सही संस्कार मिल जाए, बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकेंगे। संतान को जन्म देने से पूर्व माता पिता दृढ़ संकल्प करें कि हमारी संतानें पृथ्वी का भार नहीं होंगी, पृथ्वी के लिए आभूषण होंगी, पृथ्वी को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उसकी शोभा कांति को बढ़ाने के लिए होंगी। ये जो परमात्मा ने सृष्टि रूपी बगीचा लगाया है, इसमें अच्छे से अच्छे उत्तम पुष्प खिलें, अच्छे फल लगें, उस प्रकार की संतानें जन्म लें, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। तो वो संस्कार सबसे अधिक जो प्रबल संस्कार हैं माता के गर्भ में। माताएं सोचती हैं हम टीवी देख रहे हैं, अभी तो बच्चा तो नादान है, इसको क्या समझ में आता है, अभी तो 2 महीने का है, 4 महीने का है, ये क्या समझेगा। परंतु गर्भ में बच्चा कितने दिन का था, वो सब संस्कार उसके इतने मजबूत हैं, तो 2-4 महीने का बच्चा जो भी सीखता है, भले ही बोल नहीं सकता है, पर सब उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। वो सब अंकित हो रहा है। भूल नहीं करना कि बच्चा कुछ नहीं समझता है। ये तो 5 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अहंकार सिर उठाने लगता है, वैसे वैसे संस्कार उसके शिथिल पड़ने लगते हैं। परंतु जो पहले के संस्कार हैं वो बहुत अधिक मजबूत होते हैं, बहुत अधिक मजबूत होते हैं। और जिन्होंने 5 वर्ष तक बच्चे को संभाल लिया, उसका ज़्यादा कुछ बिगड़ने का प्रश्न नहीं है। 5 वर्ष से फिर 15 वर्ष तक संभाल लें और फिर तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, नहीं बिगड़ेगा। परंतु उस अवस्था तक हम बच्चों को नहीं संभाल पाते। तो ऐसी स्थिति के लिए इस प्रकार की पुस्तकों की जरूरत होती है। ये जो आदर्श बालकों का चरित्र इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके पास पहुंच रहा है, आपके बाल गोपाल तक पहुंचेगा। अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है। अगर हम किसी भी प्रकार से इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सुसंस्कार देने में निमित्त बन जाएं तो हमारा अहोभाग्य। आप कितने ही उपहार दे दो बच्चों को, कितनी ही सुविधाएं दे दो, और बच्चों के लिए जो अधिकांश माता पिता कर रहे हैं, धन कमाते हैं माता पिता बच्चों के लिए, परंतु ये सबसे बड़ी भ्रांत धारणा है। बच्चों के लिए जो धन कमा के रख जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं।
क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि बच्चा नालायक है, धन नहीं कमा सकेगा, इसलिए तो हम कमा के रख रहे हैं। अगर बच्चा योग्य है, वो राजस्थान में कहा जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र सुपुत्र है तो क्यों उसके लिए धन संग्रह कर रहे हैं। वो स्वयं उपार्जन कर लेगा, आपसे 10 गुना उपार्जन करेगा, 1000 गुना उपार्जन कर लेगा। और अगर कुपुत्र है तो जो भी आपने लाखों गुना कमा के रखा हो, करोड़ों गुना कमा के रखा हो, अरे पूरे विश्व की संपत्ति उसको दे दी हो, वो क्षण मात्र में जुए में बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों के लिए अगर कुछ देना है तो आदर्श संस्कार देने हैं। बच्चों को आदर्ष बालक के रूप में समाज के बीच में लाना है। हम अपने बच्चों को बिगाड़ें ना, हम अपने बच्चों को समाज में एक आदर्श रूप में उपस्थित कर पाएं, यही बच्चों को सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है। तो अच्छा है आदर्श बालकों, और ये 2 लघु पुस्तिकाएं आज इनका विमोचन हुआ। इसके लेखक परमात्मा ने जिसको निमित्त बनाया है, अर्थात विपिन भाई पटेल सौभाग्यशाली हैं, उनको निमित्त बना के परमात्मा ने ऐसा पवित्र कार्य कराया है। अच्छी बात है। आप सबके लिए भी प्रेरणा है कि आप सब भी इस दिशा में जिससे जो कुछ हो सकता है, अर्थात समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए पहले हम स्वयं समाज के लिए एक आदर्श बने। अगर हम नहीं बन सकते हैं तो हमको एक आदर्श अपने जीवन में सामने रखना होगा। वो आदर्श है परमात्मा श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म, वो परमात्मा जो है साक्षात धर्म का विग्रह है। भगवान एक आदर्श है हमारे, इसीलिए ये मंदिरों की तरफ इतना आकर्षण है। और हमारे भारतीय प्राचीन समय से लेके वर्तमान तक जो समझदार लोग हैं, उन्होंने मंदिर मठों का निर्माण किया, क्योंकि हमारे जीवन में एक आदर्श सामने होना चाहिए। उस आदर्श का स्मरण प्रातः मध्याह्न संध्या समय हम कर सकें, त्रिकाल उसका चिंतन कर सकें। वो आदर्श हमारे मन मस्तिष्क में इतना छा जाए कि उसके अतिरिक्त हम कुछ दूसरा ना देखें, ना सुने। तो उन सबके लिए ये कार्य करने जैसा है। और जिसको भगवान जितना अनुग्रह करें, कृपा करें, करना चाहिए। तो इन पुस्तकों के विषय में बस आज इतना ही। अभी एक प्रश्न बाकी है। समय तो पूरा हो गया है, पता नहीं समय कब पूरा होता है, कब प्रारंभ होता है, हम भी नहीं जानते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। तो वो परमात्मा हमारे अंदर बैठकर क्या करते हैं? क्या केवल दृष्टा भाव से देखते रहते हैं? ये जीव जब से अस्तित्व में आया है तब से ही परमात्मा हृदय में विराजमान है। जब भी पहला कर्म हुआ होगा तब भी परमात्मा हृदय में विराजमान थे ही। तो फिर उन्होंने हमें पहले से ही क्यों अपने अनुकूल नहीं बनाया? ये कर्म और प्रारब्ध का बंधन कब और कैसे शुरू हुआ होगा? सबसे पहले परमात्मा हृदय में बैठ के निर्गुण निराकार रूप में साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से हमारे को सत्ता और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करके
कार्य करते हैं, कराते हैं। आपको सबको मालूम है कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कंस के हृदय में भी थे। परमात्मा श्री राम रावण के हृदय में थे। रावण नहीं देख पाया, परंतु हनुमान जी महाराज ने कहा, जा की कृपा लवलेश ते जित्यूं चराचर झार। अरे रावण, तूने जिसकी लवलेश थोड़ी सी अल्प कृपा से संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया है। तेरे पास आज जो भी वैभव है, ऐश्वर्य है, संपदा है, हमारे भगवान श्री राम ने कृपा करके, करुणा करके तेरे को दी है। पर रावण नहीं देख पाता था, उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था। वो सोचता था नहीं, ये सब हमने अपने तपोबल से पाया। लोग कहते हैं ना, ये सब हमारे खून पसीने की कमाई है। अरे खून पसीना कहाँ से आ रहा है? खून पसीना आप बना लेते हो क्या? तो वो जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार रूप में सबके हृदय में बैठा है। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। अपनी माया के द्वारा, कौन सी माया? आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरी मोर ये माया। वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, जिनसे सारा संसार चलता है। हमारे मन में जो भी संकल्प विकल्प होते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब इच्छा शक्ति का कार्य है। उसको क्रियान्वित करना क्रिया शक्ति का कार्य है, और क्रिया शक्ति को साधन प्रदान करना द्रव्य शक्ति का कार्य है। इच्छा शक्ति को हम सब सरस्वती के रूप में देखते हैं, क्रिया शक्ति को हम पार्वती जी के रूप में देखते हैं, और द्रव्य शक्ति को हम लक्ष्मी जी के रूप में देखते हैं। इन त्रिदेवियों के द्वारा परमात्मा जो है भ्रामय सर्वभूतानि, सारी सृष्टि को संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं हो रहा, अर्थात परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। फिर भी जीव के अंदर जो मिथ्या अहंकार है, कर्ता हमिति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मान बैठा है। इस कारण से वो कर्म के बंधन में है। वो परमात्मा जब सगुण साकार रूप में हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हमारी दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करके हमारी शुभ प्रवृत्तियों को रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको विकसित होने में सहयोगी होते हैं। हमारे पृष्ठपोषक बन के जब हम सद्मार्ग पे चलते हैं, तो परमात्मा पृष्ठपोषक बन के हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और जब दुष्कर्मों में हम कदम रखते हैं, तो वो हमारा कदम खींच देते हैं, अर्थात दुष्प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। परंतु कौन सा परमात्मा? सगुण साकार रूप में जो परमात्मा है। इसीलिए उस परमात्मा को हृदय में प्रकट करने की जरूरत है। कबीर साहब जैसा कह रहे हैं, सब घट मेरा साईं, सूना घट नहीं कोए, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। वो परमात्मा सबके अंदर निर्गुण निराकार रूप में हैं, परंतु बलिहारी बा घट की, जिसके हृदय में वो परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए, वो बलिहारी का पात्र, वो धन्यवाद का पात्र है, वो धन्य है। तो हम सबको साधना करनी है परमात्मा को सगुण साकार रूप में लाने की। समय के अनुरूप थोड़ा थोड़ा ही इसमें चर्चा कर पाएंगे। जीव जब से अस्तित्व में आया, कब से अस्तित्व में आया? सृष्टि अनादि है, जीव अनादि है, परमात्मा अनादि है।
परमात्मा में सृष्टि और जीव कब से हैं? जब से परमात्मा है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा, जिस प्रकार से तिल में तेल है, जिस प्रकार से दूध में घी मक्खन है, उसी प्रकार से परमात्मा में सृष्टि है। ये सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा में ही है। कब से है? जब से परमात्मा है। और परमात्मा का आदि अंत नहीं है। इसी प्रकार से जीव का भी आदि अंत नहीं है, सृष्टि का भी आदि अंत नहीं है। पृथ्वी में प्रलय होता है, एक पृथ्वी लय को प्राप्त होती है, असंख्य पृथ्वियों के विस्तार हो रहे हैं। हम तो केवल एक इस पृथ्वी से परिचित हो रहे हैं थोड़ा बहुत, परंतु हमारी जैसी ये पृथ्वी है, ऐसी इस अंतरिक्ष में कितनी पृथ्वियां हैं? योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सूर्य की किरणों में, जब सूर्य की किरणें घर में आती हैं तो धूल के कण त्रिश्रेणु के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे त्रिश्रेणु होते हैं, उनकी गणना करना संभव है, परंतु सृष्टि कितनी है उसकी गणना करना संभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि असंख्य सृष्टियां प्रकट हो रही हैं, असंख्य लय को प्राप्त हो रही हैं। एक तरफ सृजन का कार्य चल रहा है, एक तरफ परावर्तन का कार्य चल रहा है। तो इस सृष्टि में इस प्रकार से खेल हो रहा है, असंख्य पृथ्वियां प्रकट हो रही हैं, कहीं प्रलय हो रही है, कहीं प्रारंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब जगह प्रलय एक साथ होती होगी, सब जगह प्रारंभ एक साथ होता होगा। इस प्रकार से असंख्य सृष्टियां हैं। तो उन्होंने जब भी पहला कर्म हुआ होगा, पहला है ही नहीं, आदि अनादि बात समाप्त, क्योंकि अनादि है, पहला कर्म का प्रश्न खत्म हो गया। ब्रह्मा जी को परमात्मा आदेश देते हैं कि जैसा आपने पूर्व में सृष्टि का विस्तार किया था उसी प्रकार से आप पुनः विस्तार करें। अब वो पहले कब और कैसे क्या हुआ है? जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है, पहले से ही है सृष्टि, इसी प्रकार से चलती आ रही है। कर्म का बंधन पहले से है। इसके विषय में पहला कर्म हुआ होगा, ये प्रश्न अपने आप में सही नहीं है। लोग जब कहते हैं कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, मुर्गी हुई कि अंडा, हम हमेशा कहा करते हैं ये पृथ्वी एक दिन अग्नि का धधकता हुआ गोला था। अगर कोई बीज उसमें रह सकता है क्या? उसके बाद धीरे 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 पृथ्वी शीतल होते होते फिर उस पर असंख्य वनस्पतियां आ गई। ये सब परमात्मा के संकल्प में है और अपने आप हो रहा है। कर्म का बंधन जीव के लिए केवल इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान बैठा है। अगर हमारा ये मिथ्या अहंकार गलित हो जाए कि हम करने वाले हैं, तो कर्म के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु ये अहंकार इतनी आसानी से जाता नहीं है। चित्त के अंदर असंख्य वृत्तियां हैं। एक वृत्ति को दवाएं दूसरी वृत्ति सिर उठा देती है, दूसरी को दवाएं तीसरी वृत्ति उठाती है सिर। असंख्य वृत्तियां इस प्रकार से हमारे सामने उभर के आती हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो छिपा हुआ अहंकार है वो दिखाई दे जाता है। और ये अहंकार जो है पूर्ण रूपेण
अहंकार शिव बुद्धि अज, समष्टि जगत का जो अहंकार है वो शिव है और वो शिव ही इसको समा सकते हैं। गुरु बंदों गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव जो हैं शंकर रूप में हैं। वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो हैं शंकर रूप में हैं, उनकी कृपा करना के बिना यह अहंकार जो है गलित नहीं होता है, ये लय को प्राप्त नहीं होता है। समष्टि अहंकार में ये जाके विलीन होने वाला है, उससे पहले ये गलित होता नहीं है। हमेशा ख्याल रखना चाहिए, किसी का भी नाश नहीं होता है। ये पंच तत्व रूपांतरित होते रहते हैं। जीव वो भी नित्य है, इसलिए अहंकार का भी नाश नहीं है। वो सदाशिव में, महाशिव में, शंकर जी में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। और बस एक ही उपाय है, त्रिभुवन गुरु भगवान शिव कृपा करके हमारे इस मिथ्या अहंकार को अपने में विलीन कर लें। तो बस इस विषय में परमात्मा ने पहले से ही हमें अनुकूल क्यों नहीं बनाया। परमात्मा ने तो आपको पहले से अपने अनुकूल बनाया था, परंतु आप सब, हम सब जबते इस समाज को अपना मान बैठे, परमात्मा को भुला दिए और समाज ने हमारे अंदर जो भ्रांत धारणाएं भर दी, उसके कारण हम बिगड़ गए हैं। एक बच्चा जन्म के साथ किसी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया और अब वो बच्चे को तो मालूम नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ, कब और कैसे हुआ है। वो अपहरण करने वालों को ही अपना सब कुछ मान बैठता है और फिर उनके द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं उनको ही वो अपना लेता है। ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चे, माताएं जन्म देने के साथ हॉस्पिटल में ही छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास फ़ोन आया था अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले, कि अभी ऐसा बच्चा है जिसके माता छोड़ के चली गई है, किसी भी कारणवश छोड़ के चली गई होगी, जो भी हुआ होगा। कुंती जैसे पानी में तो नहीं बहाया, कम से कम इतना तो उसने दया कर दी कि हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई, प्रसूति गृह में छोड़ के चली गई, हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ। तो ऐसे बच्चे अब जहाँ पलते हैं उसी को अपना माता पिता मान लेते हैं, उसी का गोत्र, उसी का सब संस्कार और सब बातें कर। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। वास्तविक में हमारे माता पिता परमात्मा हैं, उन्होंने हमको शुभ कर्मों के लिए ही भेजा था, परंतु हम जिसके पल्ले पड़ गए, जिसने हमारा पालन पोषण करके अपने माता पिता बनने का दावा कर दिया कि ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, उसको मान बैठे और बस उसने जो जो भ्रांत धारणाएं हमारे दिल दिमाग में भर दी, उनको ही हम मान के गाते रहते हैं, जैसा जैसा भर दिया गया। बच्चे को तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं मालूम था। बता देता है ना समाज, इसका इस समय जन्म हुआ, इसका इस घर में जन्म हुआ, इस जगह जन्म हुआ। बच्चे को थोड़ी मालूम है, ऊपर से लादा बोले, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। तो जय श्री राम।